क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को पीएसयू यानी सरकारी कंपनी बनाने वाली है? ये सवाल कई लोगों के मन में भी है और जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल है। और ये सवाल आया इसलिए क्योंकि हाल ही में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 49% तक कर ली है। अब अगर सरकार इसमें और हिस्सेदारी बढ़ाती है तो एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। लेकिन क्या सरकार सच में वीआई को सरकारी कंपनी बनाने की प्लानिंग में है? इस बारे में खुद टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है। ईटी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बीएसएनएल के 5G नेटवर्क और एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर भी जवाब दिया है। तो चलिए एक एक करके पूरी डिटेल आपको देते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति क्या है। दरअसल वोडाफोन आइडिया की हालत पिछले कई सालों से ठीक नहीं है। कंपनी पर भारी कर्ज है और ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं। कंपनी 5G रोल आउट में भी काफ़ी पीछे है और कुछ दिन पहले ही सरकार ने स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदला है। यानी कि सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए के बकाये के बदले कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% कर ली है, जो पहले 22% के करीब थी। अब अफवाह यह है कि सरकार कंपनी में और स्टेक ले सकती है, यानी कि कंपनी में और ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया भी सरकारी कंपनी बन जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यानी कि दूरसंचार मंत्री ने क्या कहा है वो अब आपको बताते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सरकार ने अगर वोडाफोन आइडिया में और हिस्सेदारी बढ़ाई तो ये एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया को सरकारी कंपनी बनाने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। उनका कहना है कि बाकी एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया वीआई को खुद चुकाना होगा और टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी है कि बकाये को समय पर चुकाया जाए। यानी कि ये साफ है कि अब वोडाफोन आइडिया को खुद ही फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी स्थिति सुधारनी होगी। सरकार अब बेल आउट नहीं देगी और ना ही सरकार अब कंपनी में और हिस्सेदारी बढ़ाने की प्लानिंग में है। तो अब वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर खबरों का क्या असर हुआ? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है उसका वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्या असर हुआ है आपको ये बताते हैं। तो इस खबर से शेयर में आज यानी कि 23 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली है। दोपहर 2 बजे तक शेयर में ½ से ज़्यादा की गिरावट आई और शेयर ₹7.92 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब पिछले एक महीने में शेयर की स्थिति देखें तो शेयर में 8% की तेज़ी दर्ज की गई है। बीते 6 महीने में शेयर 4.25% के करीब गिरता हुआ भी नजर आया है और शेयर का जो 52 वीक हाई है वो 19 रुपये है। यानी कि इस वक्त शेयर अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ये कुछ थी वोडाफोन आइडिया के शेयर की स्थिति। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि वोडाफोन आइडिया ने 5G रोल आउट में काफ़ी देरी कर दी है और अब हम आपको यही बताने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया कहां से और कब 5G सर्विस शुरू कर रही है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने मार्च में ही मुंबई से 5G की शुरुआत की है, यानी कि वो पहला शहर है जहां वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस शुरू हुई है। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया की प्लानिंग है कि मई की शुरुआत तक दिल्ली में 5G की शुरुआत कर दी जाए और इसके साथ ही बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना और मैसूर में भी वोडाफोन आइडिया 5G की शुरुआत कर सकती है मई के स्टार्टिंग तक। कंपनी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम है और 4G यूजर्स को 5G पर माइग्रेट करने में इससे आसानी होगी। वोडाफोन आइडिया ने कुछ ही दिन पहले ये भी कहा था कि अगले 3 साल में कंपनी 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये तो थी कि वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा कंपनी की स्थिति पर। अब आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में सिटी ने शेयर का टारगेट प्राइस 12 रुपये तय किया गया था, जो मौजूदा भाव से 65 से 70% अपसाइड दिखाता है। यानी कि सिटी का ये अनुमान है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर 12 रुपये तक जा सकते हैं और मौजूदा भाव से 65 से 70% तक की इनमें तेजी आ सकती है। और सिटी ने शेयर को हाई रिस्क बाय रेटिंग दी थी, यानी कि जोखिम ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। ये कुछ दिन पहले सिटी की रिपोर्ट आई थी। तो ये तो थी वोडाफोन आइडिया पर पूरी डिटेल की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर क्या कहा है, क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बनने वाली है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि बीएसएनएल के 5G पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि
पहले BSNL के 4G नेटवर्क को स्थिर किया जाएगा और साथ ही इसे किफ़ायती बनाया जाएगा। उसी के बाद 5G रोल आउट किया जाएगा, यानी कि 4G नेटवर्क जब स्टेबल हो जाएगा, लोग आसानी से इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, लोगों को किफ़ायती दाम पर 4G मिलेगा, उसी के बाद 5G रोल आउट किया जाएगा। उनका कहना है कि भारत में ही 4G और 5G टेक्नोलॉजी बना ली गई है और BSNL के 5G प्रोजेक्ट्स में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है। अब आपको स्टारलिंक पर भी जानकारी देते हैं। दरअसल स्टारलिंक की एंट्री पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सभी चेक बॉक्स पूरा करने के बाद ही स्टारलिंक को लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि इन स्पेस और ट्राई जैसी संस्थाओं की मंजूरी लेना भी जरूरी है। उनका कहना है कि स्टारलिंक को भारत में ही लोकेट और रजिस्टर करने होंगे अपने गेटवे और यूजर टर्मिनल को, और उनका ये भी कहना है कि जितनी सैटेलाइट कंपनियां आएंगी उतनी बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिल पाएगी, उतना बेहतर इंटरनेट मिल पाएगा। तो ये थी टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट, और वो भी सीधे टेलीकॉम मिनिस्टर के हवाले से। वोडाफोन आइडिया में सरकार और हिस्सेदारी बढ़ाने की प्लानिंग में नहीं है, यानी कि वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी नहीं बनेगी। साथ ही अब कंपनी को अपने बाकी बकाये का पूरा भुगतान भी करना होगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि BSNL शानदार वापसी कर रहा है और स्टारलिंक अब कुछ कदम ही दूर है भारत में एंट्री करने से। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी आप पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर।